नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लर्न ऑप्शन स्ट्रेटजीज और आज हमारा है पार्ट 7। पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था बुल कॉल स्प्रेड के बारे में और कहा था नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बुल पुट स्प्रेड के बारे में। क्या है बुल पुट स्प्रेड और पुट है तो बुल कैसे है, जरूर बताएंगे। देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। दोस्तों, बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड में आप एक कॉल खरीद के एक कॉल बेच रहे थे और बुल पुट स्प्रेड में भी कुछ ऐसा ही है। कैसे? देखिए, जब आप कल एपिसोड देख रहे थे पार्ट 6, तो उसमें एक चीज मैंने बताई थी कि स्प्रेड दो मेन होती है, एक होती है क्रेडिट और एक होती है डेबिट। बुल कॉल स्प्रेड जो आपकी है, बुल कॉल स्प्रेड, वो आपकी डेबिट स्प्रेड है क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम जा रहा था। लेकिन बुल पुट स्प्रेड जो है, इसमें आपको क्रेडिट मिलता है। ये क्रेडिट स्प्रेड है। ये बनाएंगे कैसे और कब बनाते हैं, ये आपको बताता हूं। दोस्तों, मार्केट अभी आप देख रहे हैं सिंगल डायरेक्शन बहुत तेजी से भागा है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में कुछ शेकआउट्स आए हैं, कुछ गिरावटें आई हैं। एक बार फिर से लोग नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं और कुछ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब आप ऐसी कोई स्प्रेड बनाते हैं जिसमें आपका डेबिट होता है, तो वो आपका मैक्सिमम रिस्क होता है। क्रेडिट स्प्रेड में जो आपको मैक्सिमम क्रेडिट होता है, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये बात तो आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी। स्प्रेड आप कोई भी बनाए, उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड रहते हैं। स्प्रेड्स में बुल पुट स्प्रेड में भी आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड है। फायदा ये है कि इसमें प्रॉफिट आपको अप फ्रंट मिल जाता है। जैसे ही स्ट्रेटजी आप बनाओगे, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आपके पास एज अ प्रीमियम आ जाता है। रिस्क लिमिटेड ही रहता है। देखिए, इसको हम एक तरह से बुल कॉल स्प्रेड का अल्टरनेटिव मान सकते हैं। अल्टरनेटिव इसलिए कि ये भी एक तरह से मॉडरेट बुलिश है। पिछली बार बुल कॉल स्प्रेड में मैंने आपको कहा था मॉडरेट बियरिश, यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मॉडरेट बुलिश। देखिए, कॉल खरीदते टाइम आप प्रीमियम देते हैं, यहां पे आपको पुट सेल करनी है और एक पुट बाई करनी है, उससे आप प्रीमियम अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे। इसमें आपको नेट क्रेडिट आपके अकाउंट में मिलता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, इसको कब और कैसे करें। कई बार क्या होता है कि विक्स बहुत हाई होता है, आईवी आपके हाई होते हैं, इस वजह से पुट्स का प्रीमियम भी बहुत तेज होता है। अभी वीकली एक्सपायरी हो गई है इंडेक्स में मोस्टली, और मंथली से ज़्यादा बहुत से लोग वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। वीकली एक्सपायरी जब आप देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपायरी की शुरुआत यानी थर्सडे फ्राइडे प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप ऐसे किसी टाइम पे हैं तो इस तरह की स्प्रेड बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि आगे आपके एक वीकेंड होता है। आपको पता भी नहीं है कि मंडे मार्केट अचानक से किधर ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड हम करते हैं, स्प्रेड्स बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे दिमाग में मार्केट को लेके एक दिशा पहले से प्री डिफाइंड होती है। ऐसे ही कुछ हर स्प्रेड को बनाते समय दिमाग में रखना चाहिए। अब मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे के सेशन में बहुत तेजी से गिर चुका है और पुट्स के प्रीमियम जरूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब मंडे से मार्केट इंप्रूव हो सकता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, पर मुझे ट्रेड करना है। या अब अगर मैं यहाँ पे, कल मैंने आपको जो बुल कॉल स्प्रेड बताई थी तो उसमें प्रीमियम दे रहे थे आप, वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि मार्केट मान लीजिए रेंज बाउंड हो जाए, बहुत ज़्यादा ना भागे, तो आपका प्रीमियम जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है, इसलिए प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये एक बड़े फॉल के बाद, या ये कहिए कि मार्केट करेक्शन होने के बाद, अगर आपको छोटा सा बाउंस एक्सपेक्टेड हो या ये लगे कि मार्केट यहाँ रुक सकती है और पुट्स का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, उस केस में ये स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इसमें आपको करना क्या है?
इसमें हम सिंपल सा एक काम करेंगे, इन द मनी या एट द मनी की जो पुट है उसको हम सेल कर देंगे और आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट बाई कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो इन द मनी या एट द मनी पुट है उसकी प्रीमियम वैल्यू ज़्यादा होगी और जो दूर की आउट ऑफ द मनी पुट है उसकी प्रीमियम वैल्यू कम होगी। इसीलिए मैं इन द मनी बाई कर रहा हूँ और आउट द मनी जो है उसको मैं सेल कर दे रहा हूँ। अब आप कहोगे मार्जिन, सही बात है, जब आप कॉल या पुट सेल करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि स्प्रेड्स के बनाते टाइम आपका मार्जिन कम हो जाता है। मान लीजिए आप इंडेक्स में ट्रेड बना रहे हैं और आपको मार्जिन 1.5 लाख इसमें नहीं देना है। ये मिनिमम 25,000 से शुरू होता है और डिपेंड करता है कि आप कितने प्रीमियम की कॉस्ट पे कोई भी स्प्रेड जनरेट कर रहा है। दोस्तों, इस पुल पुट स्प्रेड में जो आपका मैक्सिमम लॉस होता है वो आपका होता है जो स्प्रेड का डिफरेंस है प्लस जितना आपने क्रेडिट लिया है, सॉरी, जो आपका स्प्रेड है माइनस जितना आपने क्रेडिट लिया है। नेट क्रेडिट जो आपका होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेट क्रेडिट इसमें जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जितना प्रीमियम आपको एट द मनी या इन द मनी पुट बेच के मिला है वो माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया है आउट ऑफ द मनी पुट खरीदने के लिए। इसमें जो आपको क्रेडिट मिलता है शुरुआत में वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। और अगर हम इसके ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का जो है या एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो माइनस जितना आपने नेट क्रेडिट लिया है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनाता है। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए निफ्टी के आखिरी वीक जो अभी ये सीरीज 28 जनवरी को खत्म हो रही है, हम इसमें बुल पुट स्प्रेड के थ्रू काम करना चाहते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या? मैंने बुल कॉल स्प्रेड आपको 150 पॉइंट के डिफरेंस पे बताई थी, पर इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप जितना ज़्यादा गैप स्ट्राइक प्राइस का रखेंगे आपके प्रॉफिट और लॉस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मॉडरेट लेके चलूँगा। 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, दोनों से आपको समझ में आएगा क्या रेशनाले हैं आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक को जब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल 150 पॉइंट का रखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये तब सबसे ज़्यादा सही होता है जब मार्केट अचानक से तेज़ी से गिर गई हो और पुट्स का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से रुकने वाली है, भले ज़्यादा ना भागे लेकिन रुक ही जाए तो भी आपको ये फ़ायदा देके जाएगी। मान लीजिए निफ्टी उस फ्राइडे के सेशन में आपका स्पॉट 370 पर क्लोज हुआ है। अभी मुझे क्या करना है कि मैं 14,400 की एक पुट 14,400 की पुट जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 151 है वो सेल कर देता हूँ। उसके बाद उसके अगेंस्ट में 150 पॉइंट नीचे 250 की एक पुट बाई कर लेता हूँ जो 82 पे ट्रेड की है। देखिए, आप सेल करते टाइम घबराइए मत कि आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप पहले सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी बनाते समय सबसे पहले ध्यान रखना है, दोनों स्ट्राइक सिलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने की 400 और 250, 14,400 एंड 14,250 दोनों स्ट्राइक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और वो सेलेक्ट करने के बाद जो स्ट्राइक मुझे बाई करनी है उसको मैं पहले ट्रेड करूंगा और उसके तुरंत बाद दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रखना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एंट्री विद इन 1 मिनट होनी चाहिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर बास्केट ऑर्डर लगता है तो एक साथ एंट्री कर लीजिए। पहले आपको पुट बाई करनी है तो आप 14,250 की पुट बाई करेंगे जो अभी ट्रेड कर रही मान लीजिए 82 पे। तो यहाँ पे आपका हो गया डेबिट 82 का। अब लेना है क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है। तो मैंने क्या किया, 14,400 की जो पुट है वो पहले सेल कर दी। पहले बाई किया, अब इसको सेल कर दिया मैंने। 250 बाई करने के बाद 400 की पुट सेल कर दी। मार्जिन मुझे 1.5 लाख नहीं देना पड़ा। मार्जिन 25,000 से 35,000 के बीच से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। आप
ये करते ही आपके पास क्रेडिट आ जाता है पूरे 69 पॉइंट्स का। कैसे? मैक्सिमम जो आपने क्रेडिट लिया वह 151 का लिया और जो उससे पहले डेबिट आपने दिया वो 82 का दिया, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 69 पॉइंट्स का आपके अकाउंट में पहले ही क्रेडिट हो गया, तुरंत आपको मिल गया। तो ये है क्रेडिट स्प्रेड का फायदा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप पहले ले चुके हैं। अब बात करते हैं इसका ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा और इसमें रिस्क कहाँ पे है। जब हम इसके ब्रेक इवन की बात करेंगे तो इसका ब्रेक इवन आएगा हायर स्ट्राइक यानी 14,400 माइनस नेट क्रेडिट। 14,400 आपका हायर स्ट्राइक है और आपका जो नेट क्रेडिट है वो 69 का है, तो हम 14,400 माइनस 69 अगर कर देते हैं तो मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा जो है 14,331। इट मीन्स अगर निफ्टी 28 जनवरी को 14,331 के नीचे एक्सपायरी देती है तो मेरा लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट तो पहले मिल गया, ब्रेक इवन बता दिया। अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका? मैक्सिमम लॉस जो आपका आता है वो टोटल आपका आएगा जितना आपका डिफरेंस है आज की डेट में, दोनों में 69 का आपका डिफरेंस आ रहा है वो, और 150 का जो आपका डिफरेंस है। अब मैंने स्ट्राइक के लेवल की बात नहीं की, अब स्ट्राइक के डिफरेंस की बात की है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मैंने जो क्रेडिट मिला उसमें से आपको नेट क्रेडिट माइनस नेट डेबिट किया तो आपको ब्रेक इवन मिला। स्ट्राइक पे आके पहले हमें नेट क्रेडिट मिला, उसके बाद देखिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रेक इवन मैंने निकाला हायर स्ट्राइक 14,400, उसका नीचे नेट माइनस नेट क्रेडिट मेरा आ गया ब्रेक इवन। अब मैक्सिमम लॉस जब मैं निकालूंगा तो मेरा दोनों स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस 150, 14,400 पुट माइनस 250 पुट, दोनों स्ट्राइक जो हैं, स्ट्राइक पुट का प्रीमियम नहीं, स्ट्राइक लेवल की बात हो रही है। 150 पॉइंट की आपकी स्प्रेड है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट है 69, स्प्रेड है आपकी 150 की, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ 81 पॉइंट। इट मीन्स जब मैं इस जो है बुल पुट स्प्रेड को क्रिएट कर रहा हूं तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो 69 पॉइंट का है और जो मैक्सिमम लॉस है वो 81 पॉइंट का है। इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, फिर मैं आगे आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रॉफिट मेरा कमा रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो इसके फायदे क्या हैं वो अभी बताता हूँ। अब मैं इसको जो है 200 पॉइंट के डिफरेंस पे भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। जब हम 200 पॉइंट के प्रीमियम पे कैलकुलेट करते हैं या जितना ही ज़्यादा स्प्रेड का साइज बढ़ाते जाते हैं, स्प्रेड आपको पता है क्या होता है? स्प्रेड होता है दोनों स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस। स्प्रेड का साइज बढ़ाते जाते हैं, पिछला 150 पॉइंट का था, अभी मैं 200 पॉइंट पे अगर आ जाता हूँ तो देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, मीन्स नेट क्रेडिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपका नेट लॉस का चांस भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने स्प्रेड का साइज बढ़ा दिया है। तो अब अगर इसको मैं 200 से कैलकुलेट करता हूं तो 14,400 तो मेरी वही रही 151, लेकिन अब मैं पहले 200 की पुट बाई करूंगा जो है 73, उसके तुरंत बाद 400 की पुट मैंने सेल कर दी जो है 151। यहां पे मेरा नेट क्रेडिट आया 78। इससे पहले कितना था? 250 में 69, अभी हो गया 78। लेकिन मेरा रिस्क देखिए कितना बढ़ गया। इसमें जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बना वो थोड़ा सा नीचे का हो गया, हायर स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट, यानी 14,400 माइनस 78 इक्वल टू 151 माइनस 73, 78 का मेरा क्रेडिट रहा, तो मेरा हायर स्ट्राइक 14,400 माइनस नेट क्रेडिट 78 इक्वल टू 14,322, ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। अब मैं लॉस की बात करता हूं तो लॉस वही स्प्रेड 200 पॉइंट माइनस 78, क्योंकि वो मेरा नेट क्रेडिट है, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट, 78 को माइनस किया मैंने 200 से, मेरा मैक्सिमम लॉस 122 पॉइंट का हो गया।
इट मीन्स मैं मैक्सिमम लॉस जो ले रहा हूं वो मैं मैक्सिमम लॉस ले रहा हूं 122 पॉइंट का, और जो मैक्सिमम क्रेडिट ले रहा हूं, प्रॉफिट ले रहा हूं, वो 78 पॉइंट का। तो आप देखेंगे जैसे जैसे स्प्रेड का साइज बढ़ाते जाएंगे आपका नेट क्रेडिट बढ़ेगा, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस भी बढ़ेगा। और एक चीज बता दूं, ये लॉस जो है वो फिक्स है। अब इसके फायदे में गिनाता हूं। फायदा क्या है? पहला फायदा देखिए, इस स्प्रेड का क्या हुआ। अब आप कहेंगे कि मुझे मिल कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। मेरे भाई, अगर आप इतने ही श्योर हैं मार्केट इतना गिरने के बाद, ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट एकदम भाग जाएगा, तो बुल कॉल स्प्रेड बनाई है। लेकिन अगर मार्केट गिरता रहा या मार्केट नहीं भागा, मैं कहता हूं मार्केट नहीं भागा, और एक्सपायरी 14,400 से 14,500 के बीच हुई, तो जो बुल कॉल स्प्रेड का जो पार्ट है, एपिसोड है, उसके मुताबिक आपका तब भी लॉस होगा। लेकिन इसमें अगर मार्केट नहीं भागा और 14,400 के आसपास भी रहा, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। गिरना नहीं चाहिए। भागे ना, कोई बात नहीं, आपको लगता है यहां पे सपोर्ट है, रुकेगा, भले ना भागे, टिकेगा। तो पहली चीज तो क्या किया, आपने अपना प्रॉफिट चांस बढ़ा लिया। ऊपर में कितना भी भागेगा, प्रॉफिट आपको इतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 400 250 के पेयर पे काम कर रहे हो और निफ्टी 400 के ऊपर क्लोज होता जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी दोनों ही पुट जीरो हो जाएंगे और आपको नेट क्रेडिट मिल जाएगा। यही चीज 200 के केस में। तो ऊपर जाने पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, नीचे जाने पे रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन आप इसको बना ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप मॉडरेट बुलिश हैं और आपको ये लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट में बुल रन नहीं भी आए, 100 200 300 पॉइंट नहीं भी आए, लेकिन अगर एक्सपायरी फ्लैट भी हो गई तो भी मुझे मेरे पैसे पूरे के पूरे नेट क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है, जिस तरह से बुल कॉल स्प्रेड में आपने जो प्रीमियम दिया था वो आपका मैक्सिमम लॉस है, उसी तरह से इसमें भी दोनों स्ट्राइक के बीच में जो आपका डिफरेंस है नेट क्रेडिट का, वही मैक्सिमम लॉस है। आपको मैंने एक छोटी सी टेबल दिखाई होगी, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, वो टेबल देखिए। उस टेबल में ये चीज क्लियर है कि अगर आप 14,200 की पुट बाई कर रहे हो, 14,400 की सेल कर रहे हो, उसके बाद निफ्टी चाहे 14,100 पे जाए, चाहे 14,000 जाए, या 14,000 को भी तोड़ दे, आपका मैक्सिमम लॉस लिमिटेड ही रहेगा, 122 पॉइंट। इसी तरह से अगर आप 250 की स्प्रेड बना के चल रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मार्केट इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा और जाएगा, तो कितना लॉस होगा, तो भी आपका लिमिटेड लॉस है 81 पॉइंट का। चाहे वो 14,100 हो जाए, चाहे वो 14,000 चली जाए, या 13,800 चली जाए, या किसी वजह से और ज़्यादा गिर जाए, लेकिन आपने अपने लॉस को लिमिट कर लिया। स्प्रेड्स का यही फायदा होता है कि आपका लॉस इसमें लिमिटेड होता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो कोशिश करिए, अगर डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, तो स्प्रेड्स के थ्रू ही पैसा बनाइए। आप टीवी पे भी देखे होंगे, मोस्टली एनालिसिस आपको टीवी पे आजकल स्प्रेड्स ही जनरेट करते हैं। वो तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर लॉस भी कर लें तो उनका क्या जाता है, टीवी पे तो आप कुछ कहोगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको आके स्प्रेड ही सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे वो भी मार्केट डायरेक्शन को लेकर जब श्योर नहीं होते, या वो ये कहते हैं आप अपने रिस्क को कम कर लीजिए, तो ये काम करने की सलाह वो आपको देते हैं कि आप स्प्रेड के थ्रू जाइए। और पिछले कुछ समय से स्प्रेड्स का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। अब ये स्प्रेड कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको इन 2 एपिसोड में बताया। अभी और भी स्प्रेड हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी बहुत सारे स्प्रेड हैं जो बनाने के लिए बाकी हैं। अगले एपिसोड में बात करूंगा बियर पुट स्प्रेड की और बियर कॉल स्प्रेड की, वो कैसे बनती है। आशा है आज फॉर्मूलाज के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बुल पुट स्प्रेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहा हूं, एट द मनी और द मनी का कॉम्बिनेशन आपको करना है, या इन द मनी आउट द मनी का कॉम्बिनेशन करना है। आउट द मनी पुट पहले खरीदिए ताकि मार्जिन कम लगे, ध्यान रखिएगा, पहले सेल नहीं करना है, पहले बाई करिए, फिर इन द मनी या एट द मनी पुट सेल कर दीजिए। दोनों के
नेट क्रेडिट आपको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और स्प्रेड्स के बीच का जो डिफरेंस है उसमें से क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा, मार्केट कितना भी नीचे चला जाए। फायदा सिर्फ यही है, रिजिड मार्केट रही और आपके हायर स्ट्राइक प्राइस से 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 10 पॉइंट में ऊपर बंद हुआ तो भी आपका क्रेडिट आपके पास बना रहेगा। दोनों को जीरो होना चाहिए। और ये क्रेडिट और ये ट्रेंड मैक्सिमम अगर आप एक्सपायरी तक कैरी करते हैं तो ही आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। यही चीज उसमें भी है, पर अगर आपको ट्रेंड कहीं क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन या कुछ चीजें हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आगे की स्प्रेड्स स्ट्रेटजी, चाहे वो बियर पुट स्प्रेड हो, बियर कॉल स्प्रेड हो, या फिर अभी स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई, बहुत कुछ बाकी है, उनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। एबीपी लाइव 24 के बाजार का व्यापार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।